गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्लास 9। आप लोगों को मालूम है तो हमारा जब केमिस्ट्री का होगा ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का लेक्चर। ठीक है, इस लेक्चर में हम पढ़ेगा कि मान लो कि अगर आप बाज़ार में चला जाता है तो बाज़ार मोल कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कह रहा हूँ मैं ये चीज़। तो बाज़ार में चला जाएगा, कोई भी सामान को आपको ख़रीदना है तो आप उस सामान के हिसाब से उसका यूनिट के पहचान बोल देगा। मान लो आजकल पोटैटो, आपको पोटैटो लाना है तो 3 kg पोटैटो उनको चाहिए, मतलब ऐसे आप बोल देगा 3 kg पोटैटो तो वहाँ यूज़र छिन या दे देना यूज़र छिन। ठीक है, या मान लो अगर आप मिल्क की बात करें तो 1 लीटर मिल्क देने के लिए आप रिक्वेस्ट कर लेगा। और आप बनाना बोलेगा तो डज़न में बोलेगा, 1 kg बनाना दे दो, कभी तो बोलेगा ही नहीं, है कि नहीं। तो आप उसको डजन्स में बोल देता है, भाई 1 डज़न बनाना दे दो या 1 लीटर मिल्क दे दो, 1 लीटर मिल्क दे दो, है कि नहीं। ऐसे हमारी बात होता है। पर हम जब इस गिलास के मिल्क की रिगार्डिंग बात करें तो कि हम बोलेगा क्या, हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जैसे कि इस मिल्क के अंदर है ना ग्लास, इसमें कितना पार्टिकल्स हो सकता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या इस मिल्क के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है क्या हम इसको मेजर कर सकता है या नहीं। इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन एनी सबस्टेंस। तो नॉर्मली हम सोचेगा तो नहीं, हम कैसे उसको मेजर कर लेगा, ऐसा हमारा कंसेप्ट में आ सकता है। पर हमारा केमिस्ट्री के कंसेप्ट के हिसाब से हाँ सर जी, हम इसको मोल में मेजर कर सकता है। क्योंकि मोल होता क्या है, अगर आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ेगा तो हर एक फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए अपना एक यूनिट होता है। इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, खासतौर पर केमिकल रिएक्शन के दौरान केमिस्ट्री का लैब्स में जो रिएक्शंस होते हैं वो मोल के बेस पे करता है। मोल उसका यूनिट होता है। जैसे कि एक मोल के अंदर कितने जो पार्टिकल्स होते हैं ना, 6.00022 इंटू 10⁻23, 6022 यानी 23 टाइम्स पॉइंट के बाद इतने नंबर्स होगा। ठीक है, तो इसलिए हम बोलेगा एक मोल्स किसके बराबर, 6.022 इंटू 10⁻23। इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पता है एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होता होगा। अगर हम इसको मॉलिक्यूल्स के बेस पे बोलेगा तो 6.22 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स भी बोल देगा। अब वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जैसे डिमांड कर रहा हूँ इससे, अभी फ़िलहाल एक मोल के अंदर इतना पार्टिकल्स होता है। अब आगे देख लेना, जैसे कि हमें कैलकुलेशन करना है। जैसे अगर मान लो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है 1 AMU, हम बोल देता है। उसी तरीके से अगर आप समझ लो कि चलो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन AMU, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम एटॉमिक, एक ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम। तो एटम या नंबर ऑफ ग्राम्स, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल के बराबर। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के बराबर। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के बराबर। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल के बराबर। इनको आपको याद रखना है। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 g, और आपको मालूम है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होता है। एक मोल ऑफ हाइड्रोजन में इतने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होता है, कह रहा हूँ मैं। ठीक है, अब एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU। अब ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हो गया 16 ग्राम। 16 ग्राम में कितना होता है, तो 1 मोल में होता है कितना, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बराबर होता है 1 मोल के बराबर, और 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के बराबर हो जाता है। उसी तरह से बुक में अगर हम देखा जाए तो इस चार्ट को आप लोग याद कर लेना। ठीक है, जैसे कि इस चार्ट में शायद आपको सही तरह से नज़र आ रहा है कि नहीं, मैं आपको आगे बोलते जाऊंगा कि मॉलिक्यूलर मास इन 1 ग्राम 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, और 6.22 इंटू 10⁻20, ठीक है, 3 जो है मॉलिक्यूलर या नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इसको आप कह सकता है। उसी तरीके से रिलेटिव मास ऑफ दोज पार्टिकल्स इन ग्राम होगा, तो
1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल्स 6.22 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ, ठीक है, पार्टिकल्स इसमें होगा, यानी डेड पार्टिकल्स बोल दो। अब आप लोग समझ सकता है 12 ग्राम ऑफ कार्बन होगा, फॉर एग्जांपल 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितना होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। और 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स में कितना होगा, अगर 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, तो एक कार्बन के एटम्स 6.22 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ए कार्बन एक मोल के अंदर, ठीक है। उसी तरह 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल के बराबर, और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के बराबर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन सब को देखना है, रीड करना है, याद करना है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन होगा हम कोशिश करेंगे इसमें आपको न्यूमेरिकल करवा दूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।